नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम बात करेंगे जीवन में आरोग्यता सबसे पहली चीज है। शरीर का आरोग्य होना, शरीर का तंदुरुस्त शक्तिशाली होना, चुस्ती फुर्ती से भरे रहना सबसे जरूरी है। फिर मन की शांति, फिर धन संपत्ति जीने के लिए और सब कुछ मिल जाए तो परमात्मा का ध्यान, ये चार चीजें सबसे जरूरी होती हैं। तो पहले आज हम बात करेंगे शारीरिक आरोग्यता के लिए। अपनी ही शक्तियां, जिनको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड पावर, अवचेतन मन की शक्तियां, वो शक्तियां जो परमात्मा ने हमारी तिजोरी में रखी हैं लेकिन बहुत भीतर है। वहां तक योगी लोग जो ध्यान करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, भक्ति भजन करने वाले हैं, वो वहां तक सहजता से पहुंच जाते हैं। जो गहराई से करने वाले हैं, लोग उसको कहते हैं भक्ति भजन करना कि सुबह सुबह भगवान को धूप सुंघा दिया, थोड़ा 5 मिनट जोत कर दी, उसको वो भक्ति नहीं होती। भक्ति एक बहुत गहरी चीज होती है, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। तो लेकिन हम आज बात कर रहे हैं शरीर को तंदुरुस्त करने की। शरीर को आप कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा किए, सिर्फ अपनी भीतर मौजूद शक्तियों की सहायता से अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। तो ये होती है एफ्रामेशन पावर। एफ्रामेशन यानी कि अपने अवचेतन मन में कुछ ऐसा आपने बीज डाल देना है जो आप चाहते हो, जो अवचेतन मन में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उसे पैदा होने से, उसे आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये परमात्मा ने विधान बना रखा है। जो कोई खेत में जो कुछ बोता है वो उसको प्राप्त होता है। आपका अवचेतन मन एक खेत है। कुछ लोग जाने या अनजाने में उसमें नकारात्मकता बोते हैं, नकारात्मक सोच करते हैं, विचार करते हैं, नकारात्मक आशंकाओं से भरे रहते हैं। तो भीतर आगे जीवन में वही चीजें फलीभूत होने लगती हैं। कुछ लोग दृढ़ इच्छा शक्ति या परमात्मा के ऊपर भरोसे के कारण या उनके चक्र इतने बलिष्ठ, इतने शक्तिशाली होते हैं, उसके कारण वो सकारात्मकता से भरे रहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, उनका जीवन अच्छा ही अच्छा होता जाता है। तो मैं आज बात कर रहा हूं एफ्रामेशन कैसे यूज करेंगे। एफ्रामेशन अर्थात एक ही वचन को, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना। इससे क्या होगा? इससे यह होता है जब आप एक ही वचन को, एक ही शब्द को, कंटिन्यूस एफ्रामेशन को रिपीट करते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में जाने लगती है। पहले पहले हमारा चेतन मन विरोध करता है। कोई आदमी बीमार है या कैसे आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं, और यदि कोई आपके शरीर में बीमारी है, दुख दर्द कुछ भी है, उसको आप दूर कर सकते हैं इस एफ्रामेशन के द्वारा। इसका कुछ ही दिन उपयोग करने से आप पाएंगे जो आपके जीवन में समस्या थी वो जानी शुरू हो गई। शरीर हल्का रहने लग गया, तंदुरुस्त रहने लग गया, आप अच्छा महसूस करने लग गए और पूरा जीवन आप मान के चलें, 100% दृढ़ विश्वास रखें, आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा, निरोगी रहेंगे शारीरिक लेवल पे। तो आपने क्या करना होता है, एक एफ्रामेशन, जिसको हम एफ्रामेशन कहते हैं, एक शब्द इस प्रकार का आपने चूज करना है। वो मैं आपको बताता हूं, लोगों को ये समझ में नहीं आते, तो आपने उसको बार बार रिपीट करना होता है। कितनी देर करना है? 5 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट, कभी कर लिया 5 मिनट, फिर टाइम मिला फिर कर लिया 5 मिनट, सोते वक्त कर लिया 5 मिनट, उठते वक्त कर लिया। आप दिन में 10-15 मिनट भी लगा दो, आपको जीवन भर कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपका कोई प्रारब्ध भी आगे आ जाता है तो उसका भी आपको मार्ग मिल जाता है। कैसे आपकी वो समस्या ठीक होगी? आपने क्या बोलना होता है, क्योंकि जो लोग बीमार हैं वो इसका जरूर उपयोग करें। जब बीमार आदमी इसका उपयोग करता है, चाहे शारीरिक रूप से कहीं भी उसको रोग है, दुख दर्द समस्या है, जब वो बोलेगा, क्योंकि एफ्रामेशन ये बोलनी है, मैं प्रभु की अनंत कृपा से पूरी तरह तंदुरुस्त हूं, मैं परमात्मा की अनंत कृपा से पूरी तरह तंदुरुस्त शक्तिशाली हूं। एक ही शब्द आपने कंटिन्यूस रिपीट करना है। तो जो लोग बीमार होते हैं, दर्द रहता है, उनका चेतन मन पहले पहले विरोध करेगा। कहां तंदुरुस्त हो, कहां तुम्हारे तो ये दर्द है, ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो चेतन मन पहले पहले विरोध करता है। लेकिन जब आप रिपीट करते हैं तो चेतन मन एकदम सम्मोहित होके, हिप्नोटाइज होके दरवाजा खोल देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो शब्द आपके अवचेतन मन में उतरना शुरू हो जाता है। जब वो चीज आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि आपकी श्वास को नियंत्रित करता है, आपकी श्वास कैसी चल रही है, परमात्मा ने प्रोग्रामिंग कर रखी है आपके अवचेतन की, वो कुदरत ने कर रखी है। कुछ काम परमात्मा ने कर रखे हैं और बाकी उसने आपको बुद्धि दे दी है
कि आप स्वयं करें। तो आपको बाकी के स्वयं करने हैं। आपकी पलकें अपने आप झपकती हैं, श्वास अपने आप आती है, खाना खाते हैं अपने आप पचता है, अपने आप खून बनता है, आपका हृदय अपने आप पंप कर रहा है। ये सब अवचेतन मन में पड़ी हुई परमात्मा के द्वारा की गई प्रोग्रामिंग के कारण है। बाकी प्रोग्रामिंग आपने करनी है, उसी शक्ति का उपयोग करके उसी खेत में आपने बीज डालना है। तो आपको ये बोलना है कि मैं पूरी तरह से शारीरिक रूप से, या इस तरह से अगर आप थोड़े भक्तिपूर्ण है, प्रभु आपकी कृपा से मैं पूरी तरह निरोगी हूं, आपकी कृपा से पूरी तरह शक्तिशाली हूं, हमेशा शक्तिशाली रहूंगा। या एक ही शब्द रिपीट कर लें और छोटा कर लें, प्रभु की कृपा से मैं संपूर्ण रूप से शक्तिशाली हूं, तंदुरुस्त हूं, मैं प्रभु की कृपा से पूरी तरह तंदुरुस्त हूं। जब कंटिन्यूस कुछ दिन तक आप रिपीट करेंगे, कंटिन्यूस पहले 21 दिन, या जो लोग बीमार हैं, दर्द है, कहीं भी उनको समस्या है, उसके लिए वो पहले 21 दिन कंटिन्यूस करें। कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, दिन रात, सोते जगते उठते बैठते। लेकिन जब सुबह सुबह करेंगे उठते ही, तो ज्यादा प्रभावी होगा। रात को सोते, जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले 5 मिनट लगा लें, ज्यादा अच्छा होगा। करें, अगर आप जोर जोर के बोल के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मन में बुदबुदा के, मैं प्रभु की कृपा से पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, मैं प्रभु की कृपा से पूरी तरह तंदुरुस्त हूं। इस शब्द का ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट में रखना है, अभी तंदुरुस्त हूं। और 21 दिन में आप चमत्कार पाएंगे, जीवन से सारी समस्याएं शारीरिक रूप से जो थी वो गायब हो गई, तंदुरुस्त हो गए, और पूरा जीवन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने अपने खेत में एक सकारात्मक बीज डाल दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जो आपने डाल दिया वही आपके जीवन भर में फलित होगा। धन्यवाद, नमस्कार।